नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गणवाल। लंबे समय से ड्रैगन चल रहा था एक चाल और आखिरकार उसकी वो चाल हो गई कामयाब। ये है चीन की डैम चाल। डैम जो चीन ने बनाया है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और अब उस डैम से शुरू कर दिया है बिजली पैदा करना। भारत की सीमा से सटे चीन के इस डैम ने बढ़ा दिया है हिंदुस्तान के लिए खतरा। पहले फौज की घुसपैठ, भारतीय सरहद में ठिकाने, एलएसी पर फौजी टावर, फिर हिंदुस्तानी सीमा में सड़क, और अब ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध। चीन की डैम चाल का मकसद क्या? दोस्ती में फिर दगा? हिंदुस्तान की आंखों में धूल झोंककर आखिरकार चीन ने चल ही दी अपनी चाल। वो चाल जिसके लिए बदनाम है चीन, वो चाल जिसकी साजिश वो लंबे समय से करता आ रहा था। पूर्वोत्तर की जीवन रेखा कहलाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने खड़ा कर दिया है डैम। इतना ही नहीं, उस डैम से बिजली बनाने का काम भी चीन ने शुरू कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि इस बार चीन ने इसका बाकायदा ऐलान किया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक सेंट्रल चाइना के हुबई प्रोविंस के एक बड़े हाइड्रो पावर कॉन्ट्रैक्टर चाइना गेजेबो ग्रुप ने डैम की सभी 6 यूनिट को 13 अक्टूबर को पावर ग्रिड से जोड़ दिया है। यानी भारत के पानी पर कब्जा जमाकर बैठ गया है ड्रैगन। और अब ड्रैगन हिंदुस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की ही ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का करेगा इस्तेमाल और भरेगा अपना खजाना। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने बांध तिब्बत के झांगू इलाके में बनाया है। झांगू इलाका तिब्बत की राजधानी लासा से 140 किलोमीटर और भारतीय सरहद से 550 किलोमीटर दूर है। यह बांध करीब 116 मीटर ऊंचा है। यह तिब्बत में सबसे ऊंचा डैम और सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। चीन ने इस डैम को बनाने में 9,762 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह बांध एक साल में 2.5 अरब किलोवाट बिजली पैदा करेगा। चीन ने झांगू में पावर स्टेशन को बनाने का काम बहुत पहले शुरू कर दिया था। बहुत पहले से ड्रैगन के शातिर इरादों में समा चुकी थी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में यारलुंग जांगबो नाम से जाना जाता है। भारत के असम और तिब्बत से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की ओर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध के लिए चीन ने किसी मामूली प्रोजेक्ट की नहीं, बल्कि तिब्बत के सबसे बड़े और ग्यासी काउंटी इलाके में सबसे ऊंचे पहाड़ों पर रची अपनी साजिश। झांगू पावर स्टेशन को बनाने के लिए चीन ने मार्च 2009 में काम शुरू कर दिया था। इस डैम के लिए इलाके के लोगों को हटाने का काम भी साल 2007 में ही शुरू हो गया था। इस डैम के लिए चीन ने अपने देश की 5 बड़ी कंपनियों को ठेका दिया था। चीन की सबसे बड़ी कंपनी हुआनेंग कॉरपोरेशन ने इसे फाइनेंस किया है। ब्रह्मपुत्र पर चीन की यह पहली डैम चाल है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन तिब्बत के ग्यासी काउंटी इलाके में ही 2 और बिजली परियोजनाओं पर काम कर रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन तिब्बत में 25 किलोमीटर के दायरे में 3 बिजली परियोजनाओं को पूरा करने में जुटा है। इनमें झांगू, जिएक्सू और जियाशा की बिजली परियोजनाएं शामिल हैं। आखिर चीन भारत की सरहद के करीब बड़े बड़े डैम क्यों बना रहा है? क्या इसका मकसद सिर्फ बिजली पैदा करना है या कुछ और? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसने पूर्वोत्तर की सरकारों के साथ ही खुफिया एजेंसियों और कूटनीति के जानकारों को भी अलर्ट कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
चीन के इस डैम चाल का जो खतरा है वो पूरे पूर्वोत्तर को अपनी चपेट में ले सकता है। असम के सीएम ने तो खुले तौर पर अपना विरोध दर्ज करा दिया है। कूटनीति के जानकार भी ये मानते हैं कि डैम बनाकर चीन ने कर लिया है ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर कब्जा। अब उसके एक इशारे पर है पूर्वोत्तर की बदहाली। ब्रह्मपुत्र नदी को बांधकर आखिर क्या करना चाहता है चीन? इस सवाल का जवाब अगर चीन की जुबानी माने तो बहुत सीधा साधा है। चीन के मुताबिक तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाने की इकलौती वजह है बिजली की जरूरतों को पूरा करना। दुनिया के कारोबार और अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ने की होड़ में चीन को चाहिए ताकत यानी ऊर्जा, और इसके लिए उसे चाहिए ज्यादा से ज्यादा और सस्ती से सस्ती बिजली। इसीलिए 13 अक्टूबर को भारतीय सरहद के करीब बने अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को शुरू करने के साथ ही चीन ने अपनी मंशा भी बताई। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक झांगमो पावर प्रोजेक्ट से चीन को जरूरी बिजली मुहैया होगी, जिससे कारखानों और दूसरी योजनाओं को रफ्तार मिल सकेगी। हालांकि अगर चीन की मंशा को हूबहू मान भी लिया जाए तो सवाल उठता है कि चीन ने यह पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए तिब्बत को ही क्यों चुना? भारतीय सरहद के करीब का इलाका ही क्यों चुना? भारत को भरोसे में लिए बगैर ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम कैसे बना लिया? और इस बारे में पहले चीन से बात हुई तो उसने भारत को हकीकत क्यों नहीं बताई? इन सारे सवालों में ही छिपा है चीन का असल मकसद, जिसका इशारा पूर्वोत्तर के राज्य भी करते हैं और कूटनीति के जानकार भी। जब सैटेलाइट से हमने पिकअप किया तो उन्होंने बोला 1 बना रहे हैं, अभी 1 तो बन चुका है, 5 और बन रहे हैं, वास्तव में 9 और डैम बन रहे हैं। इनका असली इरादा है कि वहाँ में तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा जो बहुत बड़ा पानी का भंडार है, इसको डाइवर्ट किया जाए। हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि केवल रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं और कोई रिजर्वॉयर्स नहीं बना रहे जो पानी को स्टोर करने के लिए। ये सब गलत है। जैसे ही चीन से ब्रह्मपुत्र पर बने डैम के शुरू होने की खबर आई, असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने गहरी चिंता जताई। तरुण गोगोई ने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बने चीन के डैम से पूर्वोत्तर राज्यों पर बुरा असर पड़ेगा। गोगोई ने यह मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी उठाने की बात कही। हालांकि असम के सीएम तरुण गोगोई ने इस बात पर नाराजगी भी जताई कि वो पहले ही चीन की इस चाल को लेकर पीएम मोदी को आगाह कर चुके थे, लेकिन पीएम ने उस वक्त इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब चीन की चाल का असली खतरा सिर पर मंडराने लगा है। जिस बात की फिक्र असम के सीएम को है, जिस बात की फिक्र कूटनीति के जानकारों को है, वो है डैम की आड़ में पनपने वाली चीन की साजिश। ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाकर चीन जो कर सकता है, उसका अंदेशा ही है सबसे बड़ा खतरा। जानकारों की माने तो डैम के जरिए भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है चीन। गर्मी के मौसम में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोककर पूर्वोत्तर राज्यों को तरसा सकता है चीन। बारिश के मौसम में डैम का पानी छोड़कर पूर्वोत्तर में भारी तबाही ला सकता है चीन। डैम के जरिए सरहद पर नजर रख सकता है चीन। चाइना की कोशिश है कि ईस्टर्न चाइना में बहुत बड़े पैमाने पर सूखा पड़ता है और उसकी हर कोशिश है कि हिमालयाज़ जो हैं ये पानी का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ 18 मुख्य नदियाँ यहाँ से शुरू होती हैं। चाइना ने हर नदी को, जो बर्मा से होके जाती है, जो वियतनाम से होके जाती है, कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह, सब के ऊपर बांध डाल दिया है। सारे देश पीड़ित हैं। लोअर राइपेरियन स्टेट्स के साथ ना तो किसी संधि को साइन किया है, ना ही साइन करने के लिए चाइना तत्पर है। करीब 6 साल और $1.5 अरब की लागत से तैयार चीन की साजिश का डैम अब एक नया खतरा बनकर हिंदुस्तान के सिर पर सवार है। ऐसे में पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों और कूटनीतिज्ञों की फिक्र जिस खतरे को देख रही है, उससे निपटने की रणनीति अब केंद्र सरकार को बनानी है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। चीन पिछले 6 साल से ये डैम बना रहा था और भारत को गुमराह भी करता आ रहा था।
एक तरफ चीन भारत का दोस्ती का हाथ थामे हुए था, तो दूसरी तरफ सरहद के पास चल रहा था डैम चाल। दोस्ती हिंदुस्तान का सूत्र है, पड़ोसी मुल्कों से बेहतरीन रिश्ते पीएम मोदी का मंत्र है। इसी का सबूत हैं ये तस्वीरें। रिश्तों की नई डगर और भरोसे की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले साल सितंबर में भारत आए थे। वो सीधा गुजरात पहुंचे और पीएम मोदी के साथ ऐसे खूबसूरत लम्हे बिताए। लेकिन हमारे दोस्ताना रिश्तों और भरोसे की पीठ पर खंजर उस वक्त भी घोंपा जा रहा था जब खबर आई कि चुमार सेक्टर में चीन के सैनिक घुसपैठ की कोशिश में हैं। ऐसी कोशिश चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हमेशा से करती रही है। इसी साल सितंबर के महीने में लद्दाख के बंसे इलाके में चीनी सैनिकों ने अवैध रूप से टावर बना लिए थे। इन टावरों की खबर मिलते ही आईटीबीपी के जवानों ने उन्हें गिरा दिया। इसके अलावा भी चुमार, थाकुंग और शुचुल के सरहदी इलाकों में चीनी सैनिकों की घुसपैठ चलती रहती है। साजिशों और चालबाजियों की इसी कड़ी का सबसे बड़ा खतरा अब ब्रह्मपुत्र नदी पर बने झांगू पावर स्टेशन के रूप में सामने आया है। लेकिन भारत की सरहद पर इस तरह का स्थायी निर्माण चीन पहले भी कर चुका है। मई 2013 में चीन ने भारतीय सीमा में 5 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली। यह सड़क लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर बनाई गई है। This is not your area. No. This is not your area. This is our area. And you are doing recce, patrolling your area. So many people, only 10 people can do. चीन की हिमाकतों का यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। कुछ दिनों पहले ही चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ कर अपने तंबू गाड़ दिए थे। अप्रैल 2013 में इसी दौलत बेग ओल्डी इलाके में भारतीय सीमा से करीब 10 किलोमीटर अंदर तक घुसकर चीनी फौज ने अपना डेरा जमा लिया था। चीन बार बार ऐसी हिमाकतें करता है और भारत उसके साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है। कूटनीति के जानकारों की माने तो भारत हर मुद्दा बातचीत से सुलझाना चाहता है, लेकिन चीन अपनी ओर से सरहद पर तनाव कम करने का इच्छुक नजर नहीं आता। चाइना को साफ तौर से बता देना चाहिए कि अगर चाइना इसको कैरी ऑन करे, हिंदुस्तान विल रीलुक एट द एंटायर तिब्बत इशू। मोमेंट इंडिया सेज सो, चाइना के लिए हर प्रकार की मुसीबत शुरू हो जाएगी, नॉट ओनली नेशनली, इंटरनेशनली। कूटनीतिज्ञों का मानना है कि बातचीत के तमाम स्तरों के दौर के बावजूद अगर चीन अपनी चाल में कामयाब हो रहा है तो अब भारत को भी सख्त रुख अपनाना होगा। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। चीन की डैम चाल तो आपने देखी, लेकिन चीन की चाल को समझना आसान नहीं। भारत के विरोध का कोई मौका न छोड़ने वाला चीन, भारत के खिलाफ साजिश करने वाला चीन, भारत के सैनिकों के साथ मिलकर साझा सैन्य अभ्यास भी कर रहा है। साझा सैन्य अभ्यास की ये तस्वीरें पिछले महीने की हैं। हिंदुस्तान और चीन के बीच हो रही है ये जोर आजमाइश। इस जोर आजमाइश का मकसद एक दूसरे को पटखनी देना नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत को जोड़कर सरहद पर आने वाले तमाम खतरों से निपटना है। रस्सी खींचने की ये प्रतियोगिता भारत चीन साझा सैनिक अभ्यास का हिस्सा है। दोनों पड़ोसी मुल्कों की फौज ने चीन के कुनमिंग इलाके में साझा अभ्यास किया। भारतीय जाबाजों ने चीन के सैनिकों के साथ मिलकर हाईटेक राइफल्स के साथ ही अत्याधुनिक पिस्टल चलाने और सटीक निशानेबाजी की प्रैक्टिस भी की। इसके साथ ही किसी इमरजेंसी में रेस्क्यू के लिए ऊंची इमारतों से उतरने का अभ्यास भी किया गया।
भारत और चीन के बीच इस साझा सैनिक अभ्यास में मुश्किल रास्तों को पार करने का सबक भी सिखाया गया। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।